आज हम देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किला, जो राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ यानी किलाओं और महलों का वैभव स्थान, साथ में राजपूतों का गौरव, शौर्य और बलिदान का स्थान। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था। ये किला अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के अधीन रह चुका है। चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार पर स्थित है। पठार यानी उच्च प्रदेश पे बसा हुआ है। यह मेवाड़ का प्राचीन राजधानी हुआ करता था। यह चित्तौड़गढ़ किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चित्तौड़गढ़ किले में विजिट करने के लिए बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि कुंभा महल, पद्मिनी महल, मीरा मंदिर, कुंभास्वामी मंदिर, विजय स्तंभ, समादेश्वर मंदिर, गौमुख कुंड, माँ कालिका मंदिर, सूरजपोल और कीर्ति स्तंभ। तो वीडियो में बने रहिए। शुरुआत से लेकर कहाँ कैसे पूरे किले में जा सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फाइनली हम एंटर हो रहे हैं चित्तौड़गढ़ सिटी में। जय श्री कृष्ण, मैं चंद्रकांत आप सभी का हमारी चैनल पे स्वागत करता हूँ। वैसे तो 11 बज गए हैं, बट वेरी गुड मॉर्निंग। लगभग 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद अभी 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आगे रास्ते पे गजानन दिख रहे हैं, अच्छा लगा, जय हो गजानन की। हम गूगल मैप के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो भी नई जगह पे मैं ऑलवेज़ किसी को पूछ लेता हूँ, और यहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड में भी दिखाया गया है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम गंभीरी रिवर के ऊपर से पास हो रहे हैं। यहाँ पे सीधे ही जाना है, बट यहाँ पे डाइवर्जन दिया है, तो हमने कोई इंटीरियर रास्ता लिया है। नई जगहों पे ट्रैफिक का डर रहता है, तो पूछ के हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली हम फोर्ट रोड पे आ गए हैं, और ये रास्ता सीधा ऊपर किले पे जा रहा है। जैसे हम आगे आए तो सबसे पहला प्रवेश द्वार आया है, जो है पाडल पोल। ऐसे 6 पोल है, यानी प्रवेश द्वार। उसके बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, और ये दूसरा प्रवेश द्वार आया, जो है भैरव पोल। और आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी हम ये लक्ष्मण पोल पे पहुंच गए हैं, और मुझे यहाँ आसपास रुकने की इच्छा हो रही है, तो गाड़ी साइड लेके आसपास का नज़ारा देखता हूँ। लक्ष्मण पोल से थोड़ा आगे आके मैं किले की दीवार पे आया हूँ। यहाँ से आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। दीवार तो बहुत ऊंची है, परंतु ये हॉल में से देखने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद हम जैसे आगे बढ़े तो ये अभी रामपोल आया, यानी 6 प्रवेश द्वार हमने पास किए अभी। और रामपोल के बाद एक रेसिडेंट एरिया आया है, और ये टूरिस्ट जा रहे हैं, शायद नीचे से चल के आ रहे हैं। और अभी ये साइड में तुलजा भवानी माँ का मंदिर है। ये मंदिर से थोड़ा बहुत आगे आए तो हम अभी टिकट काउंटर वाली जगह पे पहुंच गए हैं, तो टिकट ले लेता हूँ। इस जगह पे बहुत सारे गाइड्स भी हमें मिलते हैं, अगर हमें गाइड लेना हो तो। यहाँ पे टिकट विंडो में टिकट का चार्ज लिखा है, जिसमें इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन है, और फॉरिजिन के लिए 600 रुपीज़ पर पर्सन है। मैंने टिकट्स ले लिए, और यहाँ पे ये पूरे चित्तौड़गढ़ किले का गाइड मैप दिखाया है। इस मैप के अनुसार हमने ये पहला पोल पाडल पोल से शुरुआत किया, और ये सारे पोल पास करके अभी लगभग हम इस एरिया में खड़े हैं जहाँ पे टिकट काउंटर है। देन ये टिकट काउंटर से जैसे आगे जाएंगे तो ये रहा पहली जगह कुंभा पैलेस, और कुंभा पैलेस में ही ये रहा मीरा पैलेस। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये मीरा टेम्पल तक हम पहुँच सकते हैं। मीरा टेम्पल के बाद आगे विजय स्तंभ वाली जगह है। उसी कैंपस में समादेश्वर महादेव टेम्पल है, जौहर स्थल है, और गौमुख कुंड है। उसके आगे चलेंगे तो ये कालिका मंदिर रहा, और उसके थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो ये रहा रानी पद्मिनी पैलेस, और सामने ये सूरजपोल और कीर्ति स्तंभ। तो सूरजपोल और कीर्ति स्तंभ जाने के लिए पद्मिनी पैलेस से वापस आके ये कालिका मंदिर के सामने वाला रास्ता लेंगे तो हम सूरजपोल और कीर्ति स्तंभ तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत कुछ विजिट करना है, तो चलो आगे चलते हैं। टिकट लेके हम आगे आए, और कुंभा पैलेस के आगे गाड़ी में ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी 11:30 के आसपास हो गया है। ये कचौरी और समोसे हमने सिटी में से लिए हैं, और बाकी का खाना घर से लेके आए हैं। और आसपास बहुत सारे मंकीज़ है, तो हमने रोटी दिया है, और रेखा अभी वापस से रोटी दे रही है।
हमने खाना खा लिया और अभी जा रहे हैं कुंभा पैलेस में। और यहाँ पे मेंशन किया है आवर हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे कुंभा महल के बारे में लिखा है, जिसमें ऐसा मेंशन किया है कि 1433 टू 68 के समय में इस महल में परिवर्तन किए गए। इस महल के मुख्य परिसर में सूरज गोखरा, जनाना महल, कावरपड़े का महल एवं अन्य आवासीय भवनों है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जैसे हम अंदर आए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ नीचे की ओर कोई स्थानक है और जो सामने की ओर दिख रहा है वो मीराबाई का पैलेस है और पन्ना महल है। अभी मैं खड़ा हूँ कुंभा महल में। हमने वहाँ से एंट्री किया और बहुत सारी जगह है, तो देखते देखते आगे तक आए और यहाँ पे आगे एक सुरंग है, तो वहाँ से डायरेक्टली गौमुख कुंड तक जा सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता था कि यहाँ की जो रानियाँ हैं वो उस मार्ग का यूज़ करके वहाँ पे स्नान करने जाती थी। इस किले में एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है, तो पन्ना दाई का किस्सा, जिन्होंने अपना पुत्र का बलिदान दिया था उदय सिंह को बचाने के लिए। और यहाँ से नीचे की ओर देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ सिटी दिख रही है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है सच में। तो बस ये ऑलमोस्ट कुंभा महल का हम लोगों ने विज़िट कर लिया और ये फोर्ट में बहुत कुछ देखने के लिए है। तो हम अभी इस जगह से बाहर निकल के आगे की साइड चल रहे हैं। महल की विज़िट करने के बाद अब हम कहाँ जाने वाले हैं? आगे दूसरे मंदिर आएंगे और दूसरी जगह आएगी, मीरा टेम्पल जाना है। ओके। तो बहुत सारी जगह है। एक्चुअली सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड थी और अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी स्टार्ट हो गई है। कुंभा महल के विज़िट करने के बाद जैसे थोड़े बहुत आगे आते हैं तो आगे ही मीरा मंदिर और कुंभा श्याम मंदिर है। तो हमने गाड़ी इस तरफ पार्क किया, पार्किंग अवेलेबल है, थोड़ा ही आगे डिस्टेंस है और अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पे कुंभा स्वामी मंदिर के बारे में लिखा है। ये मूल रूप में वराह को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और अंदर की साइड सामने 4 स्तंभ युक्त मंडप में गरुड़ की प्रतिमा है और मंदिर परिसर में दक्षिणी भाग में एक छोटा मंदिर है, तो वो मीरा मंदिर है। यानी बेसिकली इस कैंपस में 2 मंदिर है, कुंभा स्वामी मंदिर और दूसरा मंदिर मीरा मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। कृष्णांग और रेखा पहुँच चुके हैं, तो अंदर जाके दर्शन करते हैं और देखते हैं। लोगों ने एक कुंभा स्वामी मंदिर में दर्शन किया। अंदर कृष्णा जी, बलराम जी और राधा जी विराजमान है। अच्छे से दर्शन किया और आपको दर्शन करवाए। और इसी कैंपस में दूसरी साइड चलते हैं तो मीरा मंदिर है। और सबको पता है मीराबाई छोटे से तब से ही कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, तो बहुत उनका इतिहास है, तो वहाँ जाके दर्शन करते हैं।
ये पीछे की साइड मीरा मंदिर, अंदर की साइड कृष्ण भगवान जी और नीचे की ओर मीराबाई स्थित है। और हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। और सबको पता है मीराबाई की कहानी कि वो छोटे से तब से ही कृष्ण भगवान को बहुत पूजा करते थे और उनको ही वर स्वरूप में मानते थे, क्योंकि उनका लग्न यहाँ के राजा भोज के साथ हुआ था, बट उन्होंने कभी वो नहीं माना और कृष्ण भक्ति की और लास्ट में द्वारका में जाके कृष्ण भगवान में समा गए। तो ये मीरा मंदिर है और इस तरफ कुंभा स्वामी मंदिर है। मीरा मंदिर और कुंभा स्वामी मंदिर की विज़िट करने के बाद हम आगे आए तो आगे पार्किंग अवेलेबल है, गाड़ी पार्क किया और विजय स्तंभ और जो गौमुख कुंड है उस वाली जगह पे पहुँचे हैं। और थोड़ा बहुत अंदर चल के जाना है तो हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे है उस जगह पे 5 पॉइंट है, यानी बेसिकली स्टार्टिंग में विजय स्तंभ इसलिए बनवाया था कि जो मालवा पे हमला किया था और वहाँ पे विजय मिली थी, तो उसकी याद में विजय स्तंभ बनाया गया था। और उसी के आगे जो स्पेस है, यानी वो जो मैदान है, तो वो जौहर मैदान बोला जाता है। जौहर उसको बोलते हैं कि रानियाँ अपने शौर्य और स्वाभिमान के लिए बलिदान दे लेती है, यानी जो अग्नि होती है उसमें जलकर अपना जीवन त्याग देती है। तो वो वाली जगह ऊपर की साइड है और ये समाधेश्वर मंदिर है। उस मंदिर का नाम इसीलिए पड़ा गया कि आसपास बहुत सारी समाधि है। और नीचे की साइड चलेंगे तो गौमुख कुंड है। तो इस जगह में बहुत कुछ विज़िट करने के लिए है। तो बस अभी हम समाधेश्वर मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन करते हैं। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through. समाधेश्वर मंदिर से जैसे नीचे आते हैं तो ये गौमुख कुंड तक पहुंच सकते हैं। इसको सास बहू का कुंड भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे सास बहू स्नान करने आती थी। तो बस यहाँ पे ये 4 पॉइंट है और हमें विज़िट करके अच्छा लगा। कृषांग और रेखा ऊपर मंदिर में बैठे हैं और मैं नीचे आया था, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी वापस चलता हूँ। विजय स्तंभ वाली जगह की विज़िट करने के बाद थोड़े बहुत आगे आते हैं तो ये बीच में कौन सी जगह है, ये स्ट्रक्चर देखा तो मैं अकेला ऊपर आया हूँ और सामने कंकाली माता ऐसा लिखा है। तो अंदर जाके देखता हूँ क्या है एग्जैक्टली।
यहाँ पे कंकाली माता जी का मंदिर था। अंदर की साइड खंडे जैसा ही है बट माता जी का स्थानक है। तो बस ये रास्ते से निकल रहे थे तो लगा कि क्या है, तो मैं अकेला अंदर आया था तो यहाँ के अच्छा लगा। और अंदर जो लोग थे तो वो एमपी से आए हुए थे, मैंने बातचीत किया और बस अभी आगे चलते हैं। और ये जगह विजय स्तंभ से थोड़े बहुत आगे आते हैं तो उस रास्ते में पड़ता है। और जैसे यहाँ से थोड़े बहुत आगे चलेंगे तो यहाँ पे कालिका माता जी का मंदिर आएगा और पद्मावती महल आएगा। तो फिलहाल मुख्य स्थल वो है, तो वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और पद्मावती महल को देखते हैं। विजय स्तंभ एज वेल एज समाधेश्वर मंदिर, गौमुख कुंड, वो वाली जगह एक स्थान पे है। तो उस जगह पे विज़िट करने के बाद हम लोग आगे चले तो बीच में मैं एक जगह रुका था जहाँ पे एक टेम्पल था, तो मैं जस्ट अकेला ऊपर गया था। और उससे थोड़ा बहुत आगे आते हैं तो यहाँ पे माँ काली का मंदिर है और ये पीछे की साइड आपको दिख रहा है। तो फिलहाल मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। हाय कृषि। थक गए हम लोग। तो कृषांग और रेखा थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। वैसे भी सुबह से हम चल रहे हैं तो कृषांग थक चुका है। और बस वैसे मोस्टली हम लोगों ने विज़िट कर लिया है। अभी कीर्ति स्तंभ बाकी है और एक पद्मावती महल बाकी है। मंदिर में सामने अम्बे माता जी का स्वरूप विराजमान है, साइड में कालिका माता जी और साथ में भैरवनाथ जी। हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा इस जगह की विज़िट करके। तो बस अभी चलते हैं क्योंकि हम लोगों को रिटर्न उदयपुर जाना है। तो अब फटाफट विज़िट बाकी के स्थलों की पूरी करके हम निकल जाएंगे। चलो चलो भाई, चलो भाई। कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अभी आए हैं रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है, तो अंदर चल के विजिट करते हैं। इतिहास के अनुसार रानी पद्मिनी सिंघल प्रांत की थी और राणा रतन सिंह की पत्नी थी। 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राणा रतन सिंह की हार हुई, तब अपने स्वाभिमान के लिए रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों और दासियों के साथ जौहर किया था, जो मैंने आगे आपको बताया कि विजय स्तंभ के पास वाली जगह पे जौहर हुआ था। ऐसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में और 2 जौहर हुए थे, जिसमें 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने 13,000 रानियों दासियों के साथ जौहर किया था। और तीसरा जौहर 1567 में हुआ था। इस युद्ध में जयमल पत्ता भी शहीद हुए थे। अभी हम जहाँ रुके हैं तो सामने पद्मिनी महल है, जिसमें रानी पद्मिनी गर्मियों के मौसम में रहा करती थी। और जो सामने सीढ़ियाँ है, वहाँ पे रानी पद्मावती को बैठा के राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया था, जो हमने पद्मावत मूवी में ऐसा सीन देखा है। और यहाँ सामने पानी से रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो हो सकता है। अब बाहर चलते हैं और सूरज पुल और कीर्ति स्तंभ वाली जगहों की विज़िट करते हैं। तो चलो आगे मिलता हूँ। तो माँ काली का मंदिर की विज़िट करने के बाद हम थोड़े बहुत आगे चलेंगे तो पद्मावती रानी का महल है, तो वो वाली जगह की हमने विज़िट की। उसके बाद काली का मंदिर है, वहाँ पे एक सामने की ओर रास्ता आता है, तो वो शॉर्टकट से हम ये सूरज पोल तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग सूरज पोल पे आ चुके हैं। जैसे अंदर आते हैं तो सामने की ओर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और ये नीचे की ओर स्टेप्स है, तो जा सकते हैं। यहाँ से सामने देखते हैं
तो एक पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी को कुंभकर्ण की पहाड़ी बोलते हैं। उसका रीज़न है कि कोई व्यक्ति सोया हो ऐसा लगता है, तो उसका सिर सामने की तरफ हम देख सकते हैं, देन बाकी का पार्ट और नीचे की ओर पैर का हिस्सा, तो क्लियरली ऐसा कुछ हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से उसको कुंभकर्ण की पहाड़ी बोलते हैं। और बाकी का वो वाला एरिया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे चढ़ाई की थी, तो जहाँ पे डेरा डाला था, तो उस पहाड़ी की उस तरफ डेरा डाला था, देन इस किला का घेराव किया था, तो ये वो वाली जगह है। और नीचे की ओर बहुत सारे मकान हैं और बहुत सारे ग्रीनरी, तो सचमुच अच्छी जगह है। बस फ़ोटो वोटो खींचते हैं और चलते हैं। तो अभी हम लोग कीर्ति स्तंभ पे खड़े हैं और ये 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है और इसके साइड में ही ये जैन मंदिर स्थित है। तो बस हम लोगों ने पूरा फोर्ट विज़िट कर लिया और लास्ट में यहाँ पे आए हैं। और इस किले में ये जो ट्री है वो बहुत जगह देखने को मिलेगा। वैसे जितनी अरवली की गिरिमाड़ा है वहाँ पे ये ट्री आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्री का नाम है सीताफल, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो सीताफल का फल आता है और उसका जो बी होता है उसको एज ए औषधि यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रमाण में यहाँ पे स्थित है। बस ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो पूरा दिन अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत कुछ विज़िट किया, तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। और चित्तौड़गढ़ के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण इनिशियली 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया था और उसके बाद राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया, यानी बहुत वंशों ने यहाँ पे शासन किया। और ये मेनली राजपूतों के बलिदान के लिए और गौरवशाली प्रतीक के समान कंसिडर किया गया है। तो सचमुच बहुत ही अच्छी जगह है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मेनली चित्तौड़गढ़ फोर्ट में 3 बड़े युद्ध हुए थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, जो रानी पद्मावती के लिए किया था। और उसके बाद 1533 के आसपास गुजरात के राजा ने हमला किया था और 1567 में एक अकबर द्वारा हमला किया गया था। तो बहुत कुछ है यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो इनिशियली हमने महाराणा कुंभा का महल है वहाँ पे विज़िट किया, देन उसके आगे चलते हैं तो हम मीरा मंदिर में जा सकते हैं और कुंभा स्वामी मंदिर है उसी कैंपस में। और उसके आगे चलेंगे तो विजय स्तंभ वाली जगह पे हम पहुँचेंगे और उसके आगे कालिका टेम्पल है। और तो पूरा एक राउंड हो जाता है और लास्ट में इस जगह से हम जो जहाँ से एंट्री लिया था वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट या दुर्ग की विज़िट करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। पूरा दिन निकल चुका, हम लोग लगभग 11 बजे के आसपास एंट्री किया था और अभी बजे है 3:45। बस आज के वीडियो का यहाँ पे ही एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।